श्री गणेशाय नमः। महाभारत आदि पर्व 5वां व 6ठा अध्याय। कथा जिसे श्रवण करने मात्र से मनुष्य को सर्प के भय से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वह कौन सा कारण जिसके कारण नागों की माता ने स्वयं नागों को श्राप दे दिया था। जन्मेजय के सर्प यज्ञ को किसने बंद करवाया, वह तेजस्वी बालक कौन था। इन सब कथाओं का समावेश इन दोनों अध्याय 5 और 6 में प्राप्त होता है। पूज्य सोनक जी ने पूछा, सूत नंदन, कृपा करके ये बात बतलाइए कि कद्रु ने बाद में सर्पों को कैसे श्राप दिया और उसका निवारण कैसे हुआ। उग्रश्रवा ने कहा, जब माता कद्रु ने सर्पों को उच्चश्रवा की पूंछ से लिपटने की आज्ञा दी, उस समय कुछ धर्मात्मा सर्पों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस पर माता कद्रु ने उन्हें श्राप दिया कि तुम लोगों को जन्मेजय के सर्प यज्ञ की अग्नि में जलाकर भस्म कर देगा। ये सुनकर धर्मात्मा सर्पगण घबरा गए, विभिन्न स्थानों में घोर तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शेषनाग के सम्मुख प्रकट होकर उसे वर मांगने को कहा। शेषनाग ने पितामह को हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी अचल भक्त श्रीहरि में हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम हमेशा भगवान के निकट ही रहोगे। इधर वासुकी इस श्राप से घबराकर अपने भाइयों को एकत्र करते हुए बोले, हम लोगों को शीघ्र इस श्राप से मुक्त होने का उपाय सोचना चाहिए। ये सुनकर एल पात्र नामक एक नाग बोला, एक उपाय है जिसे ब्रह्मा जी ने देवताओं को बतलाया था, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मायावर वंश में जरत्कारु नाम का एक ऋषि है। उसका विवाह वासुकी की बहन जरत्कारी से होगा। जरत्कारी के गर्भ से आस्तिक नामक एक बालक उत्पन्न होगा। वे ही इस सर्प यज्ञ को बंद करा हमारी रक्षा का प्रावधान करेंगे। वासुकी इससे प्रसन्न होकर जरत्कारु की खोज में बहुत से सर्पों को लगा देते हैं और समझाया कि जिस समय जरत्कारु के मन में विवाह की इच्छा हो, वासुकी को तत्काल सूचना दी जाए। एक बार जरत्कारु ऋषि घूमते घूमते सहसा एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां कुछ पितृगण नीचे मुंह किए हुए एक गड्ढे में लटक रहे थे। उनकी यह हालत देखकर जरत्कारु को बड़ी दया आई। जब उसने परिचय पूछा तो उन पितरों ने कहा, हमारे वंश में जरत्कारु नाम का एक अभागा पुत्र पैदा हुआ। वैसे तो वह समस्त वेद वेदांगों का ज्ञाता है, पर ब्रह्मचारी होने के कारण उसके कोई पुत्र नहीं है। यही हमारे दुख का कारण है। फिर क्या था? जरत्कारु उनको अपना परिचय देते हुए बोले, पितरों, आपका अभागा जरत्कारु मैं ही हूँ। आप मेरे अपराध की सजा चाहे जो दे सकते हैं। इस पर पितृगणों ने कहा, अगर तुम हमारा भला चाहते हो तो मेरी एक बात मान, अपना विवाह करो, पुत्र उत्पन्न करो और हमें इस पतन से बचाओ। इस पर जरत्कारु ने कहा, मैं विवाह को तैयार हूँ, किंतु विवाह उसी लड़की से करूँगा जिसका नाम मेरी तरह होगा और भीख की तरह मुझे मिलेगी। इतना कहकर जरत्कारु ऋषि तीर्थ यात्रा को प्रस्थान करते हैं। जब ये खबर वासुकी को मिली तो वे झट अपनी पुत्री जरत्कारी को लेकर जरत्कारु के पास पहुंचे और बोले, मैं अपनी इस कन्या रूपी बहन को आपको भिक्षा के रूप में दे रहा हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार करें। जरत्कारु बोले, मैं इससे एक शर्त पर विवाह करूंगा, वह ये कि इसके भरण पोषण का भार आप पर होगा। ये कोई ऐसा कार्य न करे जो मेरे लिए अप्रिय हो। अगर मेरी ये शर्त पालन न हुई तो मैं इसे त्याग दूंगा। वासुकी ने इस शर्त को मान लिया और जरत्कारी का विवाह विधि पूर्वक ऋषि जरत्कारु के साथ किया गया। अब जरत्कारु वही वासुकी के महलों में रहने लगे और जरत्कारी भी बड़ी सावधानी के साथ उनकी सेवा सुश्रूषा करने लगे। सहसा एक दिन जरत्कारु को दिन में सोते सोते संध्या हो गई। ये देखकर जरत्कारी बड़ी चिंता में पड़ी, कारण संध्या वंदन का समय निकला जा रहा था। उन्हें जगाना उनके लिए अप्रिय हो सकता था, अतः धर्म नष्ट न हो, इस भय से उन्होंने ऋषि को मधुर वाणी में जगाना आरंभ किया। जगने पर ऋषि ने उसका अभिप्राय समझकर कहा, मेरे सोते रहने पर सूर्य अस्त नहीं हो सकता। मुझे जगाकर तुमने मेरा अपमान किया, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता। जरत्कारी विनय पूर्वक बोली, प्राणनाथ, मैंने तो धर्म की रक्षा के लिए ऐसा किया, आप कृपा कर मेरे अपराधों को क्षमा करें। ऋषि ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा टल नहीं सकती। इतना कहकर वे चले गए।
इधर जब वासुकी को यह पता चला तो वे बड़े दुखी हुए, किंतु जरत्कारी गर्भवती है ये जानकर उन्हें बड़ा संतोष हुआ। समय आने पर जरत्कारी ने एक दिव्य बालक को उत्पन्न किया जो आगे चलकर आस्तिक के नाम से प्रसिद्ध हुए। उग्रश्रवा ने कहा, सोनक जी, उत्तंक की बात सुनकर दूसरी ओर राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु के बारे में अपने मंत्रियों को बुलाकर पूछताछ आरंभ की। उन्हें मंत्रियों से ज्ञात हुआ कि तक्षक सर्प ने उनकी मृत्यु श्रृंगी ऋषि के श्राप द्वारा हुई है। उन्हें बचाने के लिए कश्यप नामक एक ब्राह्मण आए, किंतु तक्षक बहुत सा धन देकर उन्हें लौटा देते हैं। सारी बात सुन लेने पर राजा जन्मेजय ने क्रोध की सीमा न रही। अब उन्होंने निश्चय किया कि वे उसको मारने के लिए एक सर्प यज्ञ का आयोजन करेंगे। उन्होंने इसके लिए देश के सारे विद्वान ब्राह्मण ऋषियों को आमंत्रित किया। फिर क्या, यज्ञ में मंत्रोच्चारण के साथ सभी ओर से तड़फते, उछलते, लपलपाते हुए सर्प आकर यज्ञ कुंड में गिरने लगे। चीख पुकार आकाश में गूंजने लगी। जले हुए मांस की गंध सारी पृथ्वी पर फैलने लगी। तक्षक इससे काफी भयभीत होकर इंद्र के सिंहासन में जा छिपा। वासुकी नाग इससे काफी घबरा गए। तुरंत अपनी बहन के पास जाकर बोले, बहन, इस सर्प यज्ञ को रुकवाने के लिए तुम तुरंत आस्तिक को जन्मेजय के पास भेजो। जरत्कारी ने बालक आस्तिक को शीघ्र यज्ञ में प्रस्थान करने की आज्ञा दी। माँ की आज्ञा पाते ही आस्तिक तत्काल यज्ञ स्थल पर पहुंचे। यज्ञ में पहुंचने पर वहां के द्वारपालों ने बालक आस्तिक को अंदर जाने से रोक दिया। आस्तिक बाहर से यज्ञ की स्तुति करने लगे। राजा जन्मेजय ये देख उसे अंदर आने की अनुमति देते हैं। अंदर पहुंचने पर बालक आस्तिक ने अग्नि की भी स्तुति करनी आरंभ की। राजा जन्मेजय ये देखकर उसे वर देना चाहते हैं, किंतु अभी तक वहां तक्षक आया हुआ न देख राजा ने ऋत्विजों से पूछा, अभी तक दुष्ट तक्षक क्यों नहीं आया? ऋत्विजों ने कहा, तक्षक इंद्र का अभयदान पाकर उसके सिंहासन में जा छुपा है, इसलिए आ नहीं रहा। इस पर राजा जन्मेजय ने क्रोध कर कहा कि तक्षक को इंद्र सहित भस्म करने वाले मंत्रों का आह्वान करो, उच्चारण करो। होताओं ने मंत्र उच्चारण करना आरंभ किया। देखते देखते आकाश में तुरंत तक्षक सहित इंद्र दिखाई पड़ा। ये देखकर ब्राह्मणों ने कहा, राजन, आपका कार्य सिद्ध हो रहा है, अब आप इस बालक को वर दे सकते हैं। जब जन्मेजय ने उससे वर मांगने को कहा तो बालक आस्तिक हाथ जोड़ बोला, राजन, मैं केवल इस यज्ञ को बंद करने का वरदान मांगता हूँ। राजा अपने वर देने के वचन से बंधा था। राजा ने तुरंत आस्तिक की बात मानते हुए उस यज्ञ को बंद करवा दिया। आस्तिक की सफलता देख नागों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने आस्तिक को बुलाकर वर मांगने को कहा। इस पर आस्तिक ने कहा, आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जो कोई प्रातः अथवा सायं इस कथा का पाठ करे उसे सर्पों का कोई भय ना हो, उसके जीवन से सर्प के डसने का भय सदा सदा को समाप्त हो जाए। इस प्रकार सर्पों के भय को दूर करने वाली, माँ कद्रु के दिए श्राप से नागों को मुक्त करने वाली ये अद्भुत कथा महाभारत के अध्याय 5 और 6 में प्राप्त होती है।